नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा तहलका के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल और आज हम ऐसे मेहमानों के साथ अपने न्यूज़ रूम में हाजिर हैं जो कर आए हैं कारगिल तक अपनी यात्रा को फतेह, और जब फरीदाबाद की धरती पर वो लौटे तो उनका बेहद शानदार स्वागत हुआ। और उसी शानदार स्वागत करने के लिए हरियाणा तहलका ने आज अपने कार्यालय इनको आमंत्रित किया है और हमारा कहीं ना कहीं सौभाग्य है कि हम ऐसे युवाओं के बीच हैं और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे एक उत्साह के साथ ये कारगिल तक पहुंचे थे और 2500 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने 12 दिन में पूरा किया है और 14 लोगों की इनकी शानदार जो टीम थी वो कैसे यहाँ से स्कूटी से निकले थे कारगिल तक। क्या कुछ इनकी योजना थी, क्या मन में उत्साह था और क्या उद्देश्य था, इन्हीं की जुबानी जानेंगे आज हमारे साथ ये 5 युवा जो बेहद खास रखते हैं जज्बा। सबसे पहले हमारे साथ रईस जी हैं, बहुत स्वागत करता हूं रईस जी आपसे। थैंक यू सो मच सर। परवेज यादव जी हैं, परवेज जी। थैंक यू सर। परवेज। आमिर सिद्दीकी जी, स्वागत करते हैं आपका बहुत बहुत। सर जी। और प्रमोद जी हैं। थैंक यू सर। रमेश चंद, शानदार एक युवाओं की टीम जो यहाँ से निकली थी कारगिल के लिए स्कूटी से, तो आप समझिए कि क्या उत्साह इनके अंदर होगा और जब ये यहाँ लौटे तो क्या शानदार इनका स्वागत फरीदाबाद के क्षेत्र के लोगों ने किया होगा। रईस जी, क्या उद्देश्य था मन में और क्या जो है आप कर गुजरे और स्कूटी से आप गए। एगल स्पेशली एबल राइडर, एक नाम आपने रख दिया इसका, और अब कैसे इसको जो है आप कर गुजरने की एक क्षमता रखते हैं। सबसे पहले मैं व्यूवर्स को नमस्कार करूंगा और आप सबका धन्यवाद दूंगा कि ये हमारी एक ईगल स्पेशली एबल की टीम है जो दिव्यांग हैं हम सारे जी। हमारी जो स्कूटियां हैं वो आम स्कूटियों की तरह नहीं हैं, थोड़ी सी अलग हैं। उनमें जो ना अटैचमेंट लगाया हुआ है हमने, जिससे कि हम उनसे राइड करते हैं। उसको रेट्रोफिटेड बोलते हैं हम, रेट्रोफिटेड स्कूटी हैं। तो एक जज्बा ये था कि हमें लोग बाग जो देखते हैं ना वो ये देखते हैं कि यार इनसे मतलब थोड़ा सिंपैथी के रूप में देखते हैं, और दूसरा इनसे ना हो पाएगा। हाँ। ऐसा शुरुआत में जब आप ये करने की ठान रहे थे, विचार थे आपकी टीम में, बहुत से लोगों को मिले होंगे और उनके ऐसे सवाल आपके पास आए होंगे कि कैसे कर लेंगे, इनसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने फेस की होंगी। बिल्कुल, ये हमारे इंडिया में थोड़ा सा है दिक्कत के भाई मतलब कुछ करने जा रहा है तो पहले टांग खींचेंगे, उसका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे कि भाई जा रहा है तो थोड़ा सा। हमें यही बोला गया कि यार वहाँ कहाँ जा रहे हो आप, वहाँ पर तो दिक्कत है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, आपकी स्कूटियाँ हैं, आप खुद भी डिसेबल हो, कहाँ से जाओगे। तो हम डिसेबल तभी तक हैं जब तक हम स्कूटी पर नहीं बैठते। जैसे ही हमारी स्कूटी हमारे हाथ में आती है ना तो हम एबल हो जाते हैं, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता ना सड़क। आप जब कारगिल में पहुंचे, आपने वो आप कारगिल में जब इंटर हुए तो आपने सलामी दी होगी, वहां पर याद किया होगा उन विजेताओं को, तो क्या गुदगुदी छा रही होगी, रोंगटे खड़े हो गए होंगे। मतलब जब हम जा रहे थे, कारगिल एक ऐसी जगह है जो हमने मतलब बचपन से ही सुनी है। 99 में जब उसका वो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो हमें बड़ा एक्साइटेड होते थे कि भाई काश हम भी इस जगह जाएं, हम अपने देश के जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको एक श्रद्धांजलि अपने हाथों से खुद देकर आए जी। तो बस यही मन में था। आमिर सर से मिले हम, आमिर सर ने बोला कि मैं चलूंगा, तुम्हारे जो भी ख्वाब है मैं पूरा करवाऊंगा। आमिर सिद्दीकी ने इनको जो है इनको जोश जगा दिया आपने और वो कर दिखाया सारी युवाओं की टीम ने। आखिर क्या मन में ख्याल आया था और कैसे ये टीम आपने एक साथ खड़ी की और फिर चल निकले एक लंबे सफ़र के लिए। एक्चुअली मैं बात करता हूँ एम्पावरमेंट की, मैं बात करता हूँ इनकरेज की। हम डिसेबल्ड को लोग बाग ये समझते हैं कि इनमें एक क्षमता नहीं है, उस क्षमता को बढ़ाने के लिए आज नहीं, मैं पिछले 5 सालों से अवेयरनेस राइड हम एक टीम का गठन करें जिसका नाम हमने रखा ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर। उसका मैं फाउंडर, उसके साथ हमारे फाउंडर मेंबर रमेश हैं, उसके साथ और हम 3-4 लोगों थे, मिलकर के एक टीम का गठन किया लगभग 2015 में ऑन पेपर। फिर हम लोगों ने
हमने एक विकलांगता को लेकर के जागरूकता फैलाने का आह्वान किया पूरे देश में कि हम एक जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं, जो गवर्नमेंट की जागरूकता है, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि हम डिसेबल्ड हैं, हम पहुंच नहीं सकते, चलने में हम असमर्थ हैं। तो उसका सबसे अच्छा एक साधन मुझे लगा रेट्रोफिटेड स्कूटी, जो कि स्पेशली डिजाइन की जाती है डिसेबल पर्सन के लिए। उसको लेकर के हमारे ख्वाब 2 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर नहीं, हम पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को भी कवर करने में हमें क्षमता है। उसी क्षमता को लेकर के हमने 2019 में मुंबई राइड किया था, जो कि एजुकेशन अवेयरनेस पे था। 2020 में हमने एक राइड किया, छत्तीसगढ़ गए। वो हमारी जो राइड थी वो था रेप फ्री इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पास मासूमों के साथ बहुत ज़्यादा इंडिया में डिफ़िकल्टीज आती हैं। हम बात करते हैं हमेशा एक जागरूक होने के लिए। इस बार हमने ठाना कि हम जाएंगे कारगिल, और हमारी जो थीम है वो रहेगी वुमेन एम्पावरमेंट, और जाकर के हम कारगिल में भारतीय ध्वज फहराएंगे। क्योंकि सन 1998 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, हम आर्मी में तो नहीं जा सकते क्योंकि हम डिसेबल्ड हैं, हमें गवर्नमेंट हम उस पैमाने पे नहीं मानती, लेकिन हमारा पैमाना कि हम उनसे श्रद्धांजलि दें। और उसके लिए हमने एक टीम का गठन किया, जिसमें 14 लोग टोटल शामिल हुए, 4 लड़कियां थीं, 10 हम लड़के थे। और वहाँ पास जाकर के हमने बड़े बखूबी के साथ इसको पूरा किया और वापस आप लोगों के सामने आए हुए हैं। अच्छा, यादव जी, हाँ, परवेश जी यादव जी हैं आप, परवेश यादव पूरा नाम इनका है। और देखिए यादव जी तो हमेशा ही झंडे गाड़ते हैं, जहाँ भी जाते हैं। क्या झंडे गाड़े वहाँ पर, अब जब फरीदाबाद की धरती पर वहाँ पर झंडे गाड़ के आए। और जब याद किया होगा कारगिल में आप इंटर हुए होंगे, तो बहुत सारी यादें जो है ताज़ा हो जाती है माइंड में, और लगता है कि कैसे आज आप वहाँ खड़े हैं। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें सबने रोका था कि नहीं जा पाओगे, तुम दिव्यांग हो, इतनी टफ है, वहाँ सांस लेने में दिक्कत आती है। मगर हमारे अंदर एक जुनून था कि भगवान ने हमें कुछ स्पेशल सांस लेने में तो तकलीफ आती है, आपको भी आई थी? थोड़ी बहुत आई थी हमें, मगर हमारे अंदर जोश इतना था कि हम उसको माइंड ही नहीं कर रहे थे। हम अपनी बस गाड़ी के रेस को दौड़ाए जा रहे थे। हमें लग रहा था हम कब कारगिल पहुँचे और हम अपने देश का गौरव कब बढ़ाएं और अपनी शान को बढ़ाएं। हम अपने भाई जो दिव्यांग हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जो दिव्यांग घर में पड़े रह जाते हैं, दुनिया नहीं देख पाते, शायद वो अपने आसपास की माहौल को भी नहीं देख पाते। शायद हमें देख के 2-4 लोग तो घरों से बाहर निकलेंगे अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि गॉड ने हमें जो जीवन दिया है शायद एक ही बार के लिए दिया है। इसी में हम अच्छे कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को जी सकते हैं और एक वो कर दिखा सकते हैं जो आम लोग भी सोचते होंगे। कारगिल और लद्दाख जाने में बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, सपने रह जाते हैं, कई बार बनाते तो प्रोग्राम है लेकिन बन नहीं पाते हैं। और वो आप, ये हकीकत है सर कि लोग ना सपनों में रह जाते हैं कि हम जाएंगे, करेंगे, होंगे, मगर हमने करके दिखा दिया। और आज मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद हम 20 से 30 लोगों की टीम लेके जाएंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि हम दिव्यांग नहीं हैं, हम स्पेशली हैं और एबल हैं। बिल्कुल हम किसी पे डिपेंड नहीं करते, और हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम इस पूरे वर्ल्ड में सबके साथ समानता के साथ जी सकते हैं। तो देखिए कितने शानदार इनके लम्हे उन्होंने कैद किए यहाँ पर। प्रमोद, क्या सफ़र रहा आपका? और आप जो है सपनों में भी आता होगा कारगिल, जब आप वो जो ट्रैवल करके आप गए इतना लंबा? बहुत आता है, अब भी आता है कि मैं अब भी ऐसा लगता है कि मतलब अब भी राइड कर रहे हैं हम क्योंकि मतलब वो हमने हर चीज़ मूवमेंट को देखा, रास्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हम चल रहे हैं। सारी जब एक टीम जाती थी ना तो ऐसा लगता है जैसे हमारा ही काफिला जा रहा है। पूरी मतलब जो भीड़ होती थी वो भी अलग हट जाती थी। हाँ जी। तो याद करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं, जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ों को याद करते हैं। क्या कुछ ऐसा घटा उस दौरान जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? और आप सभी साथ बैठे हुए हैं, क्या कुछ ऐसा वाक्य कि यार ये वाला खतरनाक था? ये तो जोजिला था जोजिला, जो कि मतलब कि रोड इतना ख़राब था कि गाड़ी चढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हम गाड़ी तो रेस दे रहे हैं हाथ से, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम धक्का दे रहे हो। इतनी सांस फूल रही थी, गाड़ी चढ़ नहीं रही थी। और फिर वो सामने से ट्रक आ रहे थे, हमारी तरफ खाई थी ये चक्कर था, बहुत खतरनाक। और उस पे भी ट्रक वाले जो है मतलब ओवर एक ही तरफ से वो कर रहे थे, ओवर पे मतलब ओवरटेक कर रहे थे मतलब। तो ये एक रिस्क कहते हैं कि रिस्क में ही रिस्क है, और वो आप जब जी के आए हैं तो यादगार हमेशा बने रहेंगे। अब कभी बताते होंगे, बैठते होंगे लोगों के बीच, तो किन पदों को याद करते हैं वहाँ के, क्या खास रहा? ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप डिसेबिलिटी होने के बावजूद आप कार में जा सकते हो, सरकारी व्हीकल में जा सकते हो। तो हमारी टीम का एक ही मानना है कि ड्राइव करने में और राइड करने में उतना ही अंतर है जितना कि एक आदमी कमरे के अंदर बैठ के बाहर खिड़की से दुनिया देखता है। ठीक है।
और जो राइडर की लाइफ होती है उसका मतलब ये होता है कि वो उसको जी रहा होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक ड्राइव में और राइड में। हमारा जो ये मिशन है हमने अवेयरनेस से जोड़ा हुआ है और ये एक नोबल कॉज है जिसमें हम ये चाहते हैं कि सारे लोग हमें सपोर्ट करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। जैसे आप लोगों की टीम है या और भी मीडिया चैनल्स हैं या जो भी जहाँ से हमको सपोर्ट मिल सकता है वो हम अपनी टीम के लिए आगे आए, जिससे कि हमारा मैसेज जो है ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे। सर अब भी ऐसे लोग हैं जो हमें मिलते हैं अपने पड़ोस में नहीं जा पाते, उनकी बाइक्स हमारे जैसी हैं, वो खड़ी हैं उनके अपने घर के बाहर खड़ी हुई है। अगर उनसे कहें यार आप यहाँ पे थोड़ा मीटिंग करनी है हमको, सेक्टर 12 में आ जाओ या कहीं भी आ जाओ, नहीं मैं तो ले नहीं पाऊंगा अपनी बाइक को, मेरा भाई नहीं है उसको यहाँ लेके आने के लिए। मेन जो हमारा कॉज है वो है अवेयरनेस फैलाना। डिसेबल्ड लोग निकलें और ज़िंदगी को जिएं। आपको जो ये ज़िंदगी मिली है आप इसको अब अपने आप को कमज़ोर ना समझें, और यदि आप कमज़ोर समझते हैं तो फिर आप घर में ही आप ज़िंदगी को जी नहीं पाए। एक मेरा पर्सनल मानना है कि आपको जब भगवान ने ज़िंदगी दी है तो आप उन लम्हों को जिए, और जो भगवान ने ये प्राकृतिक सुंदर जो रची है उसको देखने ज़रूर निकलें। और वो यदि आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो फिर आप समझिए कि आप खुद ही अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं अपने आप को कमज़ोर मानकर बैठे हुए हैं, उनको संदेश तो दिया है। अब क्या कुछ आगे एक ऐसा कुछ करने जा रहे हैं आप ताकि और भी एक अच्छा और भी इससे बड़ा मैसेज जाए? हालांकि ये एक बहुत बड़ा रोचक आपने कार्य कर दिखाया और उसकी आप चर्चाएं करते होंगे तो लोग कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि यार हम ही नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए अगला जो अपना टारगेट है वैसे यही है कि अभी हम लोग भूटान का प्लान कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहाँ जाएंगे। तो अभी क्या है लोगों का, तो ठीक है लोग जैसे भी हैं हमारे बहुत प्यार करने वाले भी हैं, तो कार भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। इसी से हमारा जैसा अगर हम नेगेटिव नहीं मिलेगा तो हमारा हौसला जो है ना ऊपर चला जाएगा। हमें मेंटेन रखना है अपने आप को। तो क्योंकि सबसे पहले आप अपने आप को इस तरीके से मजबूत करो कि ना तो आपको ज़्यादा दिखावा लगे और ना ही आप बिल्कुल निचले स्तर। एक मैसेज जाए बहुत शानदार तरीके से जाए और लोग उससे उत्साहित होकर फिर चलने। बिल्कुल, क्योंकि अब आप ये देखें कि जब हम लोग कर सकते हैं ना तो कोई भी कर सकता है। हम नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं कि हम लोग वहाँ जा रहे थे तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है हमने मज़े करे हैं, वाकई ही डिफ़िकल्ट है। लोग बाग हमसे सही कहते थे कि नहीं जा सकते, लेकिन हौसला रखो, समझदारी रखो, होश के साथ जोश के साथ होश भी रखो। बस मैसेज यही है कि हम जैसे जो भाई हैं, हम जैसी जो बहनें हैं, हम जैसे जो भी ह्यूमन बीइंग है उसका साहस बढ़ाते हैं। एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जो है लद्दाख क्षेत्र बसा हुआ है, तो कुछ ऐसी परेशानियां बनी, सांस लेने में तकलीफ़ आ जाती है। कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जो है वहाँ पर सेहत जो है ख़राब होने लगती है। ऐसी भी तरह की कोई कमज़ोरी या परेशानियां वहाँ पर बनी तो लगा कि यार अब हौसले कहीं ना कहीं डगमगा रहे थे? हौसले तो डगमगाना दिल्ली से शुरू हुआ था, क्योंकि हमें सब लोगों ने कहा था कि आपकी जो रेक्टोफेडेड स्कूटी है वो 110 सीसी की है, साथ में आप अटैचमेंट लगा रहे हैं 40 केजी का, तो आपका जो सीसी है 60 केजी हो जाएगा मुश्किल से। 60 सीसी का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी 18,000 फीट के ऊंचाई पर नहीं जा सकती। तो हौसले तो हमारे यहीं से डगमगा रहे थे, लेकिन मन के अंदर एक जज्बा था कि नहीं, हमें एक अपने डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ करना है। हम जैसे वहाँ पहुँचे सोनमर्ग में तो हमारे साथ दिक्कत आना ये शुरू हो गई कि थोड़ा सा जब हम जोजिला पास गए तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, गाड़ी के हमारे जो ऑक्सीजन के फिल्टर होते हैं उस पर दिक्कत आने लगी। हम पूरा फुल एक्सीलेटर ले रहे हैं लेकिन गाड़ी हमारी 10 से ज़्यादा स्पीड नहीं चल रही। तो कई जगह पे लगा हो सकता हम जोजिला, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं, हम पार ना कर पाएँ, लेकिन मन में एक जज्बा था नहीं हमें करना है। उसको देखते हुए साथियों का साथ कैसे मिला सबका? हमें साथियों का साथ ऐसा मिला कि उन्होंने हमें इनकरेज करना चालू करा। हमारी एक टीम गठित हुई, टीम बनी, और मतलब किसी के साथ अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही थी तो उन डिफ़िकल्टियों को बैठ करके हम सॉल्व करने की वहीं पास कोशिश करते थे कि किसी के साथ कोई भी दिक्कत ना आए, और उन दिक्कत को हम आपस में बैठ करके, क्योंकि हमारी 14 लोगों की टीम थी, अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी आ रही, जैसे रास्ते में एक लड़के का हमारे साथ बेल्ट टूट गया गाड़ी का, तो उसके साथ हम रुके और अपनी 1-2 टीम हमने बना रखा था। एक टीम को हम आगे भेज देते थे और दूसरी टीम उनके साथ रहती थी, ताकि जो भी गाड़ियों में परेशानियां आ रही उन परेशानियों को हम उससे अकेला न छोड़ें, साथ में लेते हुए आगे बढ़ें। अच्छा,
लंबा सफ़र रहा 2500 किलोमीटर का और 12 दिनों में आपने किया, बहुत रोमांचक रहे होंगे वो दिन। कैसे एक एक करके जो दिन गुजारे आपने, आप जब कश्मीर तक पहुँचे या श्रीनगर वाले रास्ते तक पहुँचे उस दौरान तक तो सही होगा, या वहाँ पर भी कैसे दिल्ली से जब निकले और कैसा रहा वो एक सफ़र, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोचक आपने उस मोमेंट को जिया है और इस स्थिति में जब जीते हैं तो कहीं ना कहीं डर। जब हम यहाँ से रास्ते में निकले, अपना चंडीगढ़ पार करा, उसके बाद तो हमें ऐसा लगा कि हम बस, खुशी ऐसी थी हमारे अंदर, जुनून ऐसा था कि जो करने के लिए हम निकले थे, इतना इन्जॉयमेंट था रास्ते में, इतनी वादियाँ सुंदर, जो हमें लोग बताते थे ना कश्मीर जन्नत है, तो सच में जन्नत थी। वहाँ की वादियाँ देखने से बनती थी, रास्ते इतने प्यारे थे, बहुत मज़ा आया, हमें बहुत मज़ा आया। हमने इसको इन्जॉय करा लाइफ को, बिल्कुल ही खुशी से हमने आगे बढ़ते चले गए। मगर हमारे अंदर जोश ऐसा भरा हुआ था, टीम वर्क ने हमारा इतना साथ दिया, हमारी टीम ने, जैसे हम आगे जाते थे कुछ लोग भी रास्ते में मिले होंगे प्रमोद, क्या कुछ ऐसा लग रहा था और लोग खुश थे, एक साथ मिल रहा था, लोगों की मददें भी मिल रही होंगी, या कुछ एक लग रहा होगा कि लोग भी आपके साथ खड़े हुए हैं, या क्या कुछ सफ़र था? जब हमने जोजिला क्रॉस करा था ना, तो लोग बाग हमारी टीम को इकट्ठा देख के लोग बोले थे आप कहाँ से आए हो, तो वो लोग वो सोचे कि दिल्ली से आप कारगिल आए हो और फिर दोबारा कारगिल से दिल्ली जाएंगे, तो वो लोग हमारे साथ सेल्फी ले रहे थे। और वो मूवमेंट कैसा? वो मूवमेंट तो आप सोच ही सकते कैसी, मतलब कि उस दौरान में ना हमारी आंखों में आंसू थे कि मतलब यार ये मतलब हमने क्या कर दिया, मतलब ऐसी, मतलब हमने जो मैसेज दिया वो तो मैसेज है ही है, मतलब जो हमने मैसेज दिया उसके साथ में इतनी ऊंची चढ़ाई करी है, मतलब हमने ऐसा लगा था कि जंग तो हमने जीत लिया है। जंग जीत लिया तो बिल्कुल ये किसी जंग से कम नहीं होगी। रमेश चंद जी, अब जब आपने ये सफ़र तय किया, कितने उत्साही सब लोग थे और अब कैसा मन में हलचल होती है जब आप किसी को बताते हैं, और अब आगे कैसा संदेश जो दिया गया उसका कितना परिणाम निकल कर आ रहा है, या किसी का सहयोग मिल रहा है? सर, नए नए ग्रुप, नए इंस्टीट्यूट हमसे जुड़ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी, क्योंकि इतना बड़ा सफ़र तय करना बहुत बड़ी बात होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए तो है ही, लेकिन एक 110 सीसी के इंजन पे जो रेट्रोफिटेड स्कूटी पे जा रहा है ना, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब नामुमकिन सी बात होती है। अगर एक नॉर्मल राइडर से भी पूछें तो उनके पास में 400 सीसी का इंजन, उससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, 400 से लेके 1200, 800, 2000, हाँ, लेकिन हमारे पास तो मुश्किल से 110 और या 125, लेकिन जज्बा 2000 से भी ऊपर था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये असंभव काम था जो हमारी टीम ने बखूबी निभाया है, बिना किसी परेशानी के। 1-2 स्कूटर इंजन सीज हुए हैं, वो डेफिनेटली होने थे, वो हम जानते थे। उनमें से 1-2 बंदे वापस भी आए हैं, आधे रास्ते से वापस आए हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ द गेम था, ये होना निश्चित था। अब पर अच्छा रहा और बहुत ही सुंदर, और पूरी टीम ने बड़े लगन से और मेहनत से इसको पूरा किया। तो देखिए, ये जो लगन, एक आप कहते हैं कि आप जब एक ठान लेते हैं तो वो कर गुजरने की क्षमता आप में कहीं ना कहीं बन जाती है, और वो कर दिखाया इन लोगों ने, और इसी जज्बे को हरियाणा तहलका भी सलाम करता है। और ऐसे जो युवा हैं जिनमें सोच होती है कुछ गज गुजरने की, और जो मैसेज देना चाहते हैं एक समाज को कि आप कमज़ोर नहीं हैं, बस एक बार आप ठान लीजिए, आप में जज्बा होना चाहिए, तो आप कर गुजर सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हरियाणा तहलका। नमस्कार।